हेलो स्टूडेंट। आज कक्षा 10 के प्रश्नावली नंबर 8.1 का 9 नंबर सवाल को हम लोग आज देखेंगे। तो हल करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिएगा, क्योंकि हमको मालूम चल सके कि कौन कौन स्टूडेंट इस वीडियो को देखे हैं। तो आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले सवाल को हम पढ़ लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है यदि टेन थीटा ए बराबर 1/√3 हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ये दो दिया है सवाल, इनका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले एक हम लोग चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाने से सवाल को समझने में काफ़ी आसान हो जाता है। चित्र में सवाल में दिया है कि बी जो कोण है वह समकोण है। बी यह तो निश्चित हो गया कि समकोण बोला है। अब ये इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। बी मान लिए हैं, ये तो बोला था उसमें कि बी समकोण है, ये समकोण है। अब इसमें दिया है टेन ए बराबर 1/√3। टेन ए बराबर 1/√3 यानी इसको माना है कोण को। अब टेन के लिए अनुपात क्या होता है? लाल बटा कक्का से लंब बटा आधार होता है। ये टेन के लिए होता है, तो हो गया लंब बटा आधार। तो लंब क्या इसमें एक है, तो इसके लंब ये हो गया, सामने वाला हो गया, ये आधार √3 हो गया। ये जो कि समकोण त्रिभुज जो है, त्रिभुज ए बी सी में हम लोग अब पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय वहीं लागू होगा जहाँ समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ समकोण त्रिभुज है, देखिए पिछले वीडियो में भी समकोण त्रिभुज है, तो उसमें पाइथागोरस जरूर ही लागू होगा, नहीं हुआ तो नहीं लागू होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण में ही लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग यह कहता है कि जो कण का स्क्वायर होता है लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर के बराबर होता है। तो कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर के बराबर होता है कण। तो कण तो नहीं दिया है, तो कण ए सी हो गया, आधार ए बी हो गया, ए बी सी हो गया। लंब ए बी का मान कितना दिया है? √3 दिया है, इसका स्क्वायर। अब बी सी का मान 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। अब ये जो वर्ग है अब इधर जाएगा तो √ हो जाएगा। 3 को स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 3 आएगा, एक का वर्ग करने पर 1 ही आएगा। तो ए सी बराबर √4 हो गया। तो ए सी बराबर 4 हो गया, यानी हम लोग कण जो होता है वो 4 है। उसी प्रकार हम लोग पहले साइन और कॉस का मान निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग या तो सबसे पहले हम लोग उसी में निकालेंगे, निकाल कर उसी में रख देंगे, जिससे कि सवाल हम लोग को उसी समय हल कर देंगे। तो पहला सवाल बोला है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए के लिए साइन का पहले अनुपात होता है लंब बटा में कण। साइन ए यानी कोण ए को माना है साइन,
कोण ए के लिए सामने वाला लंब होता है, ये आधार हो गया। तो साइन के लिए क्या होता है, लंब बटा कोण, तो लंब ये हो गया बी सी, कोण ए सी। और फिर कॉस सी के लिए, कॉस सी के लिए यानी इसके लिए, कॉस सी के लिए आधार बटा में कोण, आधार क्या हो गया, आधार लंब ये आधार हो गया, यानी बी सी अंडर रूट, यानी सामने वाला भुजा लंब होता है तो यानी सी कॉस सी के लिए लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो यानी बी सी बटा में कोण के लिए ए सी, ए सी। अब कॉस ए के लिए, यानी अब इसके लिए लेना है कॉस के लिए, ए के लिए, कोण ए के लिए ये जो होता है ये कोण होता है, इससे ही हम लोग निकालते हैं। तो कोण ए के लिए कॉस निकालना है, तो कॉस के लिए आधार बटा में कोण होता है, आधार बटा में कोण होता है। तो कॉस ए के लिए, इसके लिए सामने वाला भुजा लंब होता है, ये आधार होता है, यानी कि ए बी अंडर रूट ए सी। अब साइन सी के लिए, इसके लिए अब निकालना है साइन के लिए, तो लंब बटा में कोण होता है साइन सी के लिए, साइन सी के लिए ये लंब बटा में कोण होता है। साइन सी के लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब यानी ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी हो गया। बी सी अब सभी मानों को हम लोग रख देते हैं। अब त्रिभुज में देखिए हम लोग बी सी का मान कितना दिया है, बी सी का मान 1 है, बी सी का मान 1 है और ए सी का मान 4 है। बी सी का मान 1 है, 4 नहीं 2 है, यहाँ पर गलत हो गया है, 4 का वर्ग 2 होता है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया था, तो 1/2 हो गया। फिर वहाँ यहाँ पर भी 1/2 प्लस ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान अंडर रूट 3, फिर ए सी का मान 2, ए बी का मान अंडर रूट 3 दिया है और ए सी का मान 2। अब गुणा करेंगे तो 1/4 होगा, अंडर रूट 3 हो जाता है, अंडर रूट में गुणा करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है और 2 दूना के 4 हो गया, एलसीएम 4 हो गया, 1 + 3 यानी 4/4 कट कर ये 1 हो गया। इसका आंसर आ गया, पहले नंबर का आंसर हो गया है, देख लीजिए पहले नंबर का आंसर हो गया। अब दूसरे नंबर सवाल पर हम लोग जाते हैं। दूसरे नंबर सवाल में बोला है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी है, साइन सी है। कॉस ए का अनुपात देखेंगे, इसके लिए कॉस के लिए तो ये कॉस के लिए आधार बटा में कोण होता है, तो आधार बटा में कोण होता है ए के लिए आधार ये हो गया ए बी और ए सी हो गया, आधार ए बी कोण ए सी। कॉस सी के लिए आधार बी सी हो गया और कोण ए सी हो गया, बी सी और ए सी माइनस। अब साइन ए के लिए
लंब बटा में कोण होता है, देखिए यहाँ पर लंब बटा में कोण होता है कि इसके लिए साइन के लिए, तो साइन के लिए लंब बटा में कोण है, लंब ये हो गया, कोण ये हो गया, तो लंब यानी बी सी बटा में ए सी, बी सी बटा में ए सी। और साइन सी के लिए लंब ये हो गया, कोण ये हो गया, तो यानी ए बी बटा में ए सी, ए बी बटा में ए सी। सभी मानों को रखेंगे अब इस पर। ए बी का मान √3 हो गया, ए सी का मान 2 हो गया, बी सी का मान 1, ए सी का मान 2 हो गया। बी सी का मान यहाँ पर गलत हो गया है, क्योंकि कॉस सी का मान कॉस सी से सामने वाला लंब है, यानी कि 20 सामने वाला लंब होता है, तो आधार बटा में कोण होता है, सामने वाला भुजा लंब होता है, तो कॉस आधार बटा में कोण, सामने वाला भुजा लंब हो सी के लिए आधार बटा, बी सी का मान 1/2 √3/2 हो गया। ये इसको गुणा करेंगे तो √3/4 माइनस √3/4, दोनों कट कर 0 हो जाएगा, अर्थात ये दूसरे का नंबर सवाल का आंसर आ गया। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो में, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। धन्यवाद।